हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं औसत से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो हमारे एसएससी सीजीएल वगैरह में आए हुए हैं। देखिए किस तरह से इनको करते हैं। देखिए, एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर गलती से 44 लिख दिए गए। ठीक है, गलती से 44 लिख दिए गए तो औसत में 3/2 की कमी आ गई, है ना। यहाँ देखो, तो कक्षा के औसत में 3/2, हाँ वो करेंगे, 3/2 की कमी आ गई औसत में। कक्षा के औसत में कितनी कमी आ गई? 3/2 की कमी आ गई। ठीक है, तो 3/2 की कमी आ गई कक्षा के औसत में। अब हमें क्या करना है, ध्यान दो। देखिए देखिए, एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर 44 काउंट हो गए। भाई, होने तो 86 काउंट थे, लेकिन हो कितने गए? 44। कितने कम रह गए? औसत के अंतर अंदर कितने नहीं आए हमारे? ये नहीं आए, 2 4, 42 कम रह गए। ठीक है, 42 कम रह जाने से, देखिए मैंने बताया था कि अगर अंक, मैं फिर बता दूं एक बार, अगर अंक मिस्टेक से, अगर गलती से काउंट हो जाए, है ना, या कम हो जाए काउंट, या ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगर कम हो गए तो ज़्यादा वाले में से घटाना है, और ज़्यादा हो गए तो मतलब कुल मिला के, अगर हमारे गलती से, जैसे ये 86 होने थे काउंट और 44 काउंट हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ औसत कम हो गया। कम हुआ कि नहीं? अब अगर हमें फिर से 86 ही काउंट करना है तो औसत का मान बढ़ेगा। भाई, औसत का मान बढ़ेगा कि नहीं? अगर हम कहें कि 44 को निकालो भाई, 86 को लाओ, तो औसत का मान बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब कम काउंट होंगे तो औसत कम हो जाएगा, और गलती से ज़्यादा काउंट होंगे तो औसत ज़्यादा हो जाएगा। तो कितने ज़्यादा और कितने कम काउंट हो रहे हैं, ये चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, कितने ज़्यादा और कितने कम काउंट हो रहे हैं। तो देखिए, एक छात्र के अंक 86 के स्थान पर 44 लिख दिए गए। ठीक है, लिख दिए गए। इससे कक्षा के औसत में 3/2 की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई? 3/2, औसत में कमी 3/2 कमी आ गई। 3/2 की, 3/2, 3/2 की क्या आ गई? 3/2 की कमी आ गई। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हालांकि यहाँ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन देखिए, ये 2023 में एम टी एस एसएससी में आया हुआ है। 2023 में, 2023 में आया हुआ है एम टी एस एसएससी। अब देखिए कितना इजी है ये, ध्यान दो। कितने की कमी, कितना गलती से, कितना मिस्टेक रह गया हमारा? 42 की कमी रह गई। मतलब होना कितने चाहिए थे? 86, लेकिन 42 क्या हो गए हमसे? कमी हो गई, और 42 काउंट हो गए। 42 की वजह से, 42 अगर और ऐड हो जाते तो हमारा औसत एक्चुअली में मिल जाता जितना मिलना था। लेकिन इस 42 की वजह से हमारा औसत कितना मिल गया? हमारा 32 कम हो गया। यानी ये जो 42 है ना, ये 42, ये 42 जो कम हुए हैं, इनका अलग से औसत निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो है ना, टोटल में 42 कम रह गए। टोटल में जब 42 कम रह गए, तो टोटल में जो 42 कम रह गए, इसका मतलब औसत कितना कम रह गया? भाई, छात्रों की संख्या, यहाँ देखिए, माना छात्रों की संख्या कितनी है? छात्रों की संख्या कितनी है? एन है। ठीक है, यानी 42 कम रह गए, तो औसत हमारा 3/2 कम हो गया। तो 42 का जो अलग से औसत निकलेगा ना, वही 3/2 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि 42 का जो औसत निकलेगा, 42 का जो औसत निकला, छात्रों की संख्या एन है, तो 42 का औसत एन के विद रेस्पेक्ट किससे कितने निकला? 42/n। तो यही किसके बराबर हो गया? 3/2 के बराबर हो गया। यही 3/2 के बराबर हो गया।
क्योंकि इतना ही तो कम हुआ है भाई, इतना औसत कम हुआ तो इतना औसत हमने निकाल दिया। और ये किसके बराबर हुआ, 3/2 के बराबर, 3/2 के बराबर हो गया। तो जब ये 3/2 के बराबर हो गया तो यहाँ से हमारा एन जो आएगा वो इतना आ जाएगा, एन बराबर, ठीक है, क्योंकि वज्र गुणा करके एन की वैल्यू सीधे निकालेंगे। 3 से कितने बार जाएगा ये, 14 दूनी 28, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, ठीक है। हालांकि इसको और लंबा कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। सुशांत ने प्रति 20 प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट, भाई 20 की दर से तेल के 3 पैकेट खरीदे। लगा लो कितने के हो गए, 20 की दर से तेल के 3 पैकेट 60 के हो गए। 21 की दर से, 21 प्रति की दर से तेल के पैकेट कितने, देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ में लिखा नहीं है। 21 प्रति की दर से तेल के 4 पैकेट, ध्यान दो 4 पैकेट, और 22 प्रति पैकेट की दर से तेल के 3 पैकेट। तो देखिए 20 की दर से 3 पैकेट, 21 की दर से 4 पैकेट, कितने के हो गए, 84 के, तथा तेल 22 प्रति पैकेट की दर से तेल के 22 की दर से कितने हो गए, 3। तो टोटल पैकेट कितने हो गए, टोटल कितने रुपए हो गए, टोटल कितने रुपए हो गए, काउंट करो। टोटल रुपए हमारे हो गए, टोटल रुपए हमारे कितने हो गए, 60, 84, 66, टोटल हो गए 60 प्लस 84 प्लस 66। इतने रुपए के हमारे कितने पैकेट आए, टोटल पैकेट हो गए हमारे, टोटल रुपए कितने हो गए हमारे, 210, ठीक है। अब इनका औसत निकालना है, एक पैकेट का औसत कितना होगा, तो टोटल पैकेट कितने हो रहे हैं हमारे, 3 4, तो कितने हो रहे हैं टोटल, 10 पैकेट हो रहे हैं हमारे, 10 पैकेट। तो औसत कितने निकल के आ जाएगा, 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, अगर इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट होने लग जाएंगे कि हाँ कैसे करना है, ठीक है। एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत निकाला गया, बाद में 41 निकला, लेकिन बाद में पता चला कि औसत की गणना करते समय 127 को गलती से 341 कॉपी कर दिया। तो गलती कितने की हुई, 127 करना था और 341 कर दिया। जब 341 गलती से हम पढ़ेंगे तो औसत बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा एक्चुअली औसत जो है, सॉरी, इसका मतलब हमारा जो एक्चुअली औसत है वो क्या नहीं आना था, 41 नहीं आना था। तो 41 नहीं आना था तो कितना आना था फिर, 41 नहीं आना था तो, अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक्चुअली औसत जो है वो 41 नहीं आना था, तो कितना आना था फिर, वो कम आना था भाई, क्योंकि हमने 341 कॉपी कर दिया, नहीं ज़्यादा कॉपी कर दिया तभी तो 41 आया। इसका मतलब कितना कम आना था, सही औसत पूछ रहा है वो, तो सही औसत पूछ रहा है। इसका मतलब 341 127 की वजह से, मतलब 127 हमने क्या कर दिया, 127 को गलती से 341 लिख दिया, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लिख दिया हमने। तो 341 में से 127 निकालो, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया था हमने गलती से, कितना लिख दिया था एक्स्ट्रा हमने गलती से, हमने एक्स्ट्रा जो लिखा था वो 524 एक्स्ट्रा लिख दिया था। कितना लिख दिया था, 500, 524 नहीं, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया था, यहाँ से काउंट करके देखो कितना लिखा था हमने, 7 3 10 11 4, ठीक है। और ये कितना बच गया हमारा, एक और एक, देखना, 11 1 अंश 1 3 और 4, अरे 2, 3 हो गए ना, तो 2, ठीक है, 214, यानी कि हमारा कितना एक्स्ट्रा लग गया था, 214 एक्स्ट्रा लग गया। मतलब 2 से टोटल में 2 से 14 एक्स्ट्रा चला गया था। इसका मतलब औसत में कितना चला गया भाई, 214 जब टोटल में एक्स्ट्रा जा रहा है तो 2 से 14 का अलग से निकाल दो औसत, यही तो ज़्यादा हुआ था ना 2 से 14। तो 18 पूर्णांक 18 का भाग दो, 18, 18 कम 18, 19 20 21, है ना, और 18 कम 18 भाग दे लो, और 18, 18 दूनी 36 तो हो नहीं रहे, 18 एकम 18, फिर से 18 एकम 18, पॉइंट लगा लिया, है ना भाई। 214 में 18 का भाग देंगे हम, तो 18 एकम 18, है ना, 3 और 4, 18 एकम 18, है ना, कितना बचा,
6 1 0.18 नम्मा 18 अट्ठे 18 अट्ठे 18 नम्मा 18 अट्ठे हो गया है ना, 11.8 कम हो गया। यानी कि इसकी वजह से 11.8 जो औसत था वो बढ़ गया था। तो हमें चाहिए कितना, 41 में से 11.8 निकाल दो। जब 11.8 निकालोगे तो क्या कितना आ जाएगा, 0.2 और कितना आ जाएगा 29, इतना ही तो आ जाएगा 0.229। ठीक है, यानी 29.2 या 29.1, मतलब लगभग लगभग में है ना, औसत सही औसत ज्ञात की। ठीक है, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए। भाई 8 का औसत कितना है, 18, तो 8 का टोटल कितना हो गया, 8 का टोटल लिख लो, 8 का टोटल कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये हो गया 18 अट्ठे 144। अब कह रहा है कि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है। अभी एक संख्या निकाल दी तो कितनी बची, 7 बची संख्याएं, लेकिन औसत कितना हो गया 20, तो टोटल कितना हो गया 140। अब देखिए एक संख्या की वजह से तो टोटल में 144 हो रहा था, और एक ही संख्या कम होने से 140 हो रहा था। वही एक ही संख्या तो 4 ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 144 में और 140 में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। तो वो संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट, 32 और 69 के बीच सभी आवास संख्याओं का औसत। तो 32 और 69 के बीच सभी आवास संख्या काउंट करो। 32, 33 है नहीं, 34 है नहीं, 35 है नहीं, 36 है नहीं, 37 है ना, 38, 39, 40, 41 आ गई। ठीक है, 41 आ गई, 42, 43, 44, 43। ठीक है, 44, 45, 46, 47। ठीक है, ऐसे करके काउंट ही करनी है इसमें तो, जल्दी जल्दी, है ना। उसके बाद आएगी 77, 78, 49, 50, 51, 53 आ गया, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 61 आ गया, और उसके बाद 67 आ गया, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा टोटल, कितनी है सभी आवास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गई ना, 8 आ गई। ठीक है, तो ये आ गया 8। अब इनको काउंट कर लो, जोड़ लो, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 408/8, भाग दे के देख लो, 5 बार, एक बार 51। तो ये तो काउंट करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में तो काउंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए कि औसत का क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों को जैसे जोड़ने वाली बात आती है ना, तो कोशिश करो या तो जुड़ जाए तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में डिजिटल सम लगा दो। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि अंकों को जोड़ते जाओ और फाइनली जो बचे, अंकों को जोड़ने पर जो फाइनली बचे ना, उसमें 9 का भाग दे दो और शेष लिख दो। ठीक है, देखिए 9, 9, 9 मतलब 9 जहाँ हो जाए ना उसी को कैंसिल कर दो एक तरह से, 9 हो गए, ये कैंसिल कर दिया, ये 7 बचा। ठीक है, 5 6 7 8, 8 और 7 15। ठीक है, ये 9 कैंसिल कर दिया, 15 और एक 16, यहाँ तक 16 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 21, 21, और ये 9 से 9, 5 और एक 6, 21 और 6 कितने हो गए 27, है ना। और 27 में 9 का भाग देकर कितने शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा। ठीक है, 0 शेष बचेगा। इसका योग डिजिटल सम से हमने देखा, वैसे इसका जोड़ करके और हम क्या देते इसमें, जैसे 187 प्लस 215 प्लस 190 प्लस 203 प्लस 195 और बटे, इसमें भाग कितने का दे देंगे हम, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब इनको जोड़ेंगे, 5 का भाग देंगे, तब जाके इनमें से कोई आंसर आएगा हमारा, तभी जाके कोई आंसर आएगा। और हमें इतना भी पता है कि हमारा जो आंसर है ना वो 187 से कम नहीं आएगा, क्योंकि छोटी संख्या सबसे 187 है, और 215 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो 187 और 215 के बीच में ही रहेगा, 187 से ज़्यादा हो सकता है और 215 से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो 185 तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिक ही देख लो कि 185 तो आंसर होगा नहीं। अब मैंने लगाया था डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब ये होता है इसके अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़कर जो 9 बन रहा हो ना उसको कैंसिल कर लो। जैसे ये 9 बन रहा है ना, और ये 7 है, लेकिन 7
को लिख लो भले ही, हालांकि इसको -2 भी लिख सकते हैं हम। कैसे? मतलब कुल मिला के ये है कि अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद 9 का भाग दो, और 9 के भाग देने के बाद जो शेष आए उसको लिख दो। अब शेष माइनस में लिख दो चाहे प्लस में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, अभी जैसे मान के चलो ये 8 और 7 15 और एक 16 लिख दिया, और 16 में 9 का भाग देंगे तो शेष कितना रहेगा? 7 रहेगा, है ना। अगर मैं 9 का भाग दो बार दे दूं, जैसे 16 हो रहे हैं, इसी को देख लेते हैं, 16 हो रहे हैं और 9 का भाग दे दिया मैंने, है ना, तो 9 एकम 9, तो या तो 7 शेष रह सकता है हमारा, या 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो मेरा -2 शेष रहेगा। तो मैं कोई भी शेष लिख सकता हूँ, है ना, -2 भी लिख सकता हूँ मैं इस जगह। ठीक है, तो इसका क्या आ गया? -2, देखते जाओ, प्लस 5 6 7 और 8, 8 हो गए ना। अब 8 में मैं भाग दूंगा 9 का, तो -1 शेष आ जाएगा, -1, है ना, प्लस ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, मतलब 9 दूनी 18, एक ही शेष बचेगा 1, प्लस, है ना, 3 और 2 5, तो 5 लिख लो या -4 लिख लो भाई। 9 में 5 लिख लो या -4 लिख लो, देखते चलो, है ना। 9 से 9, 5 और 1 6। ठीक है, मतलब कुल मिला के अंकों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद जो शेष आए उसको लिख दो, है ना। अब क्या होगा? देखो, ये 3 तो माइनस के हैं, और ये 5 और 6 11, है ना, 11 और 1 12, और 12 में से 3 गया तो 9 बचा, सीधा सीधा। अब फिर अभी पूरा नहीं हुआ, फिर 9 का भाग दो इसमें, और 9 का भाग देने पर शेष कितना आएगा? 0, और नीचे 5 है। अब 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा हमारा टोटल, है ना। अब इसमें देख लो, अब इनका डिजिटल सम लगाओ, देखो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, इसका देखो, 9 8 और 1 9 18, और 18 में 9 का भाग देने पर शेष कितना आएगा? 0। डिजिटल सम से ये भी 0 आ रहा है, और यहाँ डिजिटल सम से ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, इसको जल्दी कर सकते हो जोड़ने की बजाय बस, और बाकी कुछ नहीं। और किसी का डिजिटल सम 0 नहीं आएगा। देखो, इसका डिजिटल सम जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम जो आएगा ना, वो आएगा 5 और 1 6 आएगा, है ना। तो इसका डिजिटल सम 6, इसका 2, 2 की बजाय इसका -7 आ सकता है, इसका -3 आ सकता है, बस इतना ही आ सकता है माइनस में। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कैसे निकालते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कर सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये XYZ का औसत, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ। ठीक है, ये है XYZ का औसत 2x है। ठीक है, XYZ का औसत क्या है? 2x है। देखिए ध्यान से, XYZ का औसत है 2x, यदि y और z का औसत 20 है। देखिए, XYZ 3 संख्याएं हैं, XYZ, और तीनों का औसत कितना? 2x, तो 2x मतलब 3/2x। ठीक है, ये वही x है, यही वाला x है, ये अलग से नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x + y + z बराबर 6x हो गया। ठीक है, ये 6x हो गया कि नहीं? तो यहाँ से x एक जैसे मान लो। ठीक है, ये x ऐसा बनाया तो ऐसा ही सही है। तो ये देखिए यहाँ से 5x हो जाएगा, यानी y + z बराबर कितना आ जाएगा? 6x - x बराबर 5x आ गया। ठीक है, अब देखिए, यदि y और z का औसत 20 है तो y और z का औसत निकालो, y + z/2 बराबर 20, तो y + z बराबर 40 आ गया। तो y + z का मान आ गया 40 बराबर, ये कितना आ गया? 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40/5 का मतलब 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, ये आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या काउंट करनी पड़ेंगी, इसमें कोई भी सिस्टमेटिक ट्रिक नहीं लगेगी। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, लेकिन हाँ, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं में सबसे पहले आती है 2, ठीक है, 3, 5, इस तरह से आती हैं, और लास्ट कौन सी आएगी? 13। लास्ट कौन सी आएगी? 13। तो ध्यान रखना, 2 से आंसर ज़्यादा ही आएगा, लेकिन इसमें तो ऑप्शन सभी हैं, लेकिन 13 से कम आएगा तो लगभग लगभग आंसर जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ के करना। 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के परिवार में पुरुष कितने हैं? मेल कितने हैं? 6। फीमेल कितनी है? पता नहीं। ठीक है, प्रत्येक
फीमेल मान ली एक्स, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अनाज की औसत मासिक खपत कितनी है, यानी कि टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 6 + x। टोटल कैंडिडेट हो गए हमारे 6 + x हो गए, है ना। तो मासिक खपत कितनी है, औसत मासिक खपत कितनी है, मासिक खपत कितनी है, तो टोटल खपत कितनी हो गई, 14.4। ये औसत खपत हो गई, सॉरी पूरी टोटल खपत, टोटल खपत हो गई कि नहीं। यदि पुरुषों के मामले में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खपत, पुरुषों के मामले में पुरुष कितने 6, और पुरुष की माँ औसत खपत कितनी है 20 के हिसाब से, तो पुरुष की टोटल, पुरुष की कुल खपत कितनी हो गई, ओनली पुरुष, पुरुष की कुल खपत 20 × 6 120 हो गई, ठीक है। और महिलाओं के मामले में 6 kg हो, महिलाएं 6 kg के हिसाब से, तो महिला की कुल खपत बराबर, महिला कितनी है x है, कितने 6 के हिसाब से 6x हो गई, ठीक है। अच्छा ये देखना पुरुष और महिला और टोटल ये खपत है, तो भाई पुरुष की खपत प्लस महिला की खपत होगी तो टोटल खपत के बराबर, और टोटल खपत कितनी है हमारी 6 + x और 14.4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको करेंगे तो देखिए 120 + 6x बराबर 44.4 × 6 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 86.4 + 14.4x, ठीक है। यहाँ से हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। पक्षांतर करने के लिए देखिए ये 120 - 86.4 बराबर 14.4x - 6x, ठीक है। तो कितना आ गया 8.4x आ गया, और ये बचेगा हमारा 33.6, ठीक है। तो x बराबर 33.6/8.4, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। T1 और T2 का औसत 15 है, T1 और T2 का औसत 15 है, और T3 और T4 का औसत 35 है। T1 और T2 का औसत, T1 और T2 का औसत 15 है, T1 + T2/2 बराबर 15, ठीक है। तो T1 + T2 बराबर कितना आ गया 30, T1 + T2 बराबर 30 आ गया। और T2 और T3, अब T3 और T4 का औसत कितना है, T4 और T3 का औसत कितना 35, तो ये हो गया 35। तो T3 और T4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बराबर 70। अब मान के चलो चारों का औसत पूछ रहा है, तो देखना T1 T2 T3 T4 चारों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, और बटे 4 का देंगे भाग, तो देखना T1 और T2 30 हो गए, ठीक है। ये दोनों 30 हो गए और ये दोनों 70 हो गए, है ना। और इसमें देना 4 का भाग, तो 100/4 हो गया 25, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह 20 संख्याओं का औसत 32 है, या दो संख्याएं 29 और 31 हटा दी जाएं, हटानी है ये, है ना। 29 और 31 हटा दें, हटा दें, तो शेष संख्याओं का औसत देखना 20 संख्याओं का औसत, 20 का औसत 32 के हिसाब से 640 हो गया, ठीक है। ये दो संख्याओं को हटा दिया जाए इनमें से 31 और 29, तो दो संख्याएं जब हट जाएंगी तो 20 की जगह संख्या रह जाएंगी हमारी 18, है ना। अब दो संख्या घट गई तो टोटल में से भी कम होंगी दो संख्या, यानी 640 में से एक तो घटा दी 29 और एक घटा दी 31, यानी 60 निकाल दिया। 60 निकाल दिया तो कितना बचा 580 बच गया। अब ये 18 का योग है 580, ठीक है। तो औसत कितना निकलेगा हमारा, औसत निकलेगा हमारा 580/18 इसके हिसाब से, और कितना निकलेगा हमारा 18 से 54, 18 से कितना हो गया 54, और 18 दूनी 30 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है 32.22। सोमवार से गुरुवार तक माध्य, सोमवार से गुरुवार तक माध्य 29.25 है, तो सोमवार से गुरुवार गुरुवार तक का माध्य 29.25, तो सोमवार से लेके गुरुवार, यानी देखो मैं मंडे सोमवार को लिख रहा हूँ, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे TH, ठीक है। इन चारों का जो माध्य है ना, क्योंकि 4 दिन का है,
मध्य 39.25 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुरुवार से रविवार तक औसत तापमान, मतलब इनका जो तापमान है वो इतना है। तो टोटल कितना हो गया चारों का, MTWTH, तो हो गया 39.25 गुणा 4, ये हो गया। ठीक है, 39.25 गुणा 4 हो गया। तो इसको कितना लिख देते हैं हम, गुणा करने के बाद 157 आ गया। ठीक है, दूसरी चीज, गुरुवार से रविवार तक, अब देखो गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है, गुरुवार, फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, इन चारों का तापमान कितना है, 40.25। तो 40.25, तो 40.25 इसमें 4 का भाग देंगे और ये 40.25 के बराबर आ जाएगा। और इसमें 4 का TH प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे और प्लस संडे बराबर आ जाएगा 40.25 गुणा 4, यानी कि 161। ठीक है, और देखो, देखते चलो, यदि सोमवार से रविवार तक सप्ताह के सभी दिनों के दैनिक तापमानों का योग और सोमवार से रविवार तक का हो गया, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान देना, देखिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, इसमें भी गुरुवार आ रहा है। ठीक है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इसमें भी गुरुवार आ रहा है, यानी गुरुवार हो गया दोबारा काउंट। अगर मैं दोनों के ताप को जोड़ूं तो गुरुवार दोबारा जुड़ जाएगा, यानी गुरुवार का क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो दोनों का ताप अगर जोड़ा जाए, सोमवार से लेकर कहाँ तक, संडे तक, संडे। ठीक है, सोमवार से संडे तक जो टोटल तापमान बनेगा हमारा 61.157 बनेगा, 61,157। और ये कितना बनेगा हमारा टोटल, 61,157 कितना बनेगा हमारा, देखो 318 बनेगा। लेकिन इसमें गुरुवार 2 बार काउंट हो गया, गुरुवार क्या हो गया, 2 बार काउंट, गुरुवार 2 बार काउंट हो गया कि नहीं। अब एक चीज ध्यान दो, दूसरा है हमारा दैनिक तापमानों का योगफल कितना है। अब वो कह रहा है कि सोमवार से लेकर रविवार तक जो ताप है टोटल, वो 277.5 बैठा था, लेकिन हमारा 318 बैठा है। हालांकि हमारा इतना ही बैठना था। ये क्यों बैठा है, क्योंकि ये गुरुवार का जो ताप था वो डबल जुड़ गया। तो इसको मैं निकाल दूंगा, तो गुरुवार का ताप जो है वो डबल जुड़ा है, वो एक बार का अपने आप निकल के आ जाएगा। यानी 318 में से अगर मैं 277.5 घटा दूं तो गुरुवार का ताप निकल के आ जाएगा मेरा, गुरुवार का ताप निकल के आ जाएगा कितना, 40.5। दोबारा फिर से देख लो कि सोमवार से गुरुवार तक जुड़वा रहा है और फिर जुड़वा रहा है गुरुवार से संडे तक। तो भाई गुरुवार यहाँ भी जुड़ गया और गुरुवार यहाँ भी जुड़ गया। जब गुरुवार यहाँ जुड़ गया, 2 बार गुरुवार जुड़ गया, और चाहिए कम है हमें, 1 बार गुरुवार चाहिए, चाहिए कि नहीं भाई। जैसे मान के चलो मैं सोमवार को काउंट कर रहा हूँ, एक तरह से 1 2 3 ले रहा हूँ मैं इनको, है ना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार ऐसे करके, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये हो गए 7 दिन, है ना। अब इसमें देखिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, यानी कि सोम मंगल बुध गुरु, फिर गुरु शुक्र शनि रवि। ध्यान देना, अब इन ये जो टोटल है, अब मैं इसको ऐसे 4 को ले लूँ और यहाँ से 5 और 6 7 को ले लूँ, तो 4 एक्स्ट्रा आ गया या नहीं, 4 एक्स्ट्रा आ गया या नहीं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से सोमवार से लेकर संडे तक का ताप 277.5 है, और मेरे अनुसार सोमवार से लेकर जब डबल हो रहा है गुरुवार तो 318 बैठ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यही एक्स्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।